सभी साथियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे आर बारोलिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था चौहान वंश और आज भी पढ़ेंगे चौहान वंश, लेकिन अजमेर या सांबर के चौहान वंश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि चौहानों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था, तो वो सपाद लक्ष्य यानी सांबर था। ठीक है। उसके बाद में चौहानों को संस्थापक कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं या मूल पुरुष कह सकते हैं, तो कुछ भी कहो, लेकिन वो कौन है? वासुदेव चौहान है। कौन है? वासुदेव चौहान है। उसके बाद में चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो दुर्लभ राज प्रथम के समय में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। उसके बाद में दुर्लभ राज प्रथम के बाद में उनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम था गुवक प्रथम। क्या था? गुवक प्रथम। अब इसके बारे में जानने वाली बातें क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही लेके आया हूँ, उसके अलावा फालतू लिखा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का क्या था? सामंत था। क्या था? सामंत। सेकंड नंबर, नागभट्ट सेकंड ने इसको वीर की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? वीर की। किसको? गुवक प्रथम को। किसके कारण? इसने कनौज पर विजय पाई थी। ठीक है। उसके बाद में गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर में वासुदेव चौहान से लगाकर सिंहराज तक वंशावली लिखी हुई। सबकी क्या लिखी हुई? वंशावली। उसके बाद में सिंहराज, ठीक है ना, वहां से सिंहराज के बाद में एक और शासक हुआ गुवक सेकंड। कौन हुआ? गुवक सेकंड। और उसके बारे में क्या खास है, तो इसने कनौज शासक भोजराज, कौन? भोजराज जो प्रतिहार था, ठीक है ना, से अपनी बहन कलावती क्या विवाह किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद गुवक सेकंड का पुत्र था। उसके बाद में हुआ चंदन राज और इसने क्या किया? दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। ठीक है। उसके बाद में चंदन राज की पत्नी थी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था रुद्राणी या आत्मप्रभा नाम था, और ये पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। किसको? शिव जी को। शिव जी को समर्पित करती थी प्रतिदिन 1000 दीपक, क्योंकि ये क्या थी? शिव भक्त थी। ठीक है ना। उसके बाद में गोविंद तृतीय, तो गोविंद तृतीय को एक उपाधि दे रखी थी वेरीगट या वेरी धृट नाम की एक उपाधि थी, और इसका उल्लेख किसमें किया? इसका उल्लेख किया पृथ्वीराज विजय में। ठीक है। ये किसने लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। ये लिखी थी जयानक ने। किसने लिखी थी? जयानक ने। उसके बाद में पृथ्वीराज जो फर्स्ट था, पृथ्वीराज फर्स्ट, ये शासक है। ये क्या? शासक। और ये क्या है? ये बुक है। ये क्या है? ये बुक है। तो पृथ्वीराज प्रथम, तो इसने क्या किया? इसने पुष्कर में 700 चालुक्यों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। क्यों मारा? क्योंकि वो ब्राह्मणों को क्या करना आए थे? लूटना आए थे, इसलिए उनको मार दिया। किसने? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। और पृथ्वीराज फर्स्ट का जो पुत्र था, कौन था? पुत्र या उत्तराधिकारी जो था, उसका नाम क्या था? अजयराज। क्या नाम था? अजयराज। तो अपनी मेन जो वंशावली है वो अजयराज से स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो बाकी ये था बेसिक। दोस्तों, आगे बात करते हैं अजयराज। तो भाई वंशावली और मेन अपना इतिहास है वो अजयराज से स्टार्ट होता है। तो अजयराज के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने पहले लिख दी है। पहली इम्पोर्टेंट है कि 1113 ईस्वी सन में इन्होंने क्या किया? अजमेर नगर बसाया। यानी अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? सन 1113 में। किसने की? अजयराज ने की। इन्होंने अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर को क्या बनाया? राजधानी। किसको? अजमेर को। उसके बाद में शैव धर्म का समर्थक था, यानी ये शैव धर्म के समर्थक थे, शिव जी को मानते थे। उसके बाद में इन्होंने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कर्नल जेम्स टूड कहते हैं कि इन्होंने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। और अजयमेरु दुर्ग जिसे गढ़ बेटली के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अजय प्रिय द्रुम्स नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। और सिक्कों पर रानी सोमलवती या सोमल देवी का नाम अंकित था, यानी नाम लिखा हुआ था। और इनके बारे में क्या खास है कि जिंदगी के अंतिम दिनों में इन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और अपने पुत्र अर्णोराज को सिंहासन सौंप दिया, और ये खुद कहाँ चले गए? पुष्कर में तपस्या करने चले गए। तो इतना ही था अजयराज के बारे में, और कल पढ़ेंगे अर्णोराज। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।